बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक 12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। आरव एक चंचल, जिज्ञासु और समझदार बच्चा था। वो हमेशा कुछ नया सीखने को उत्सुक रहता था। कई सालों से वो अपने दादाजी से नहीं मिला था, जो दूसरे गांव में रहते थे। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में आरव अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी रामकिशन जी के गांव गया। वहां पहुंचते ही वो दादाजी से लिपट गया और दोनों ने ढेर सारी बातें की। दिन बीतते गए और आरव का ज्यादातर वक्त अब दादाजी के साथ बीतने लगा। कभी खेतों में जाना तो कभी पुराने किस्से सुनना। हर दिन उसके लिए एक नया अनुभव था। एक दोपहर खेलते खेलते आरव ने दादाजी से पूछा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कामयाब कैसे बनते हैं? रामकिशन जी मुस्कुराए और बोले, जरूर बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी चीज पहले करनी होगी। फिर वो आरव को गांव की एक नर्सरी में ले गए, जहां तरह तरह के पौधे बिकते थे। उन्होंने वहां से 2 छोटे पौधे खरीदे और घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने एक पौधे को एक बड़े गमले में लगाया और उसे घर के अंदर रख दिया। दूसरे पौधे को उन्होंने आंगन में खुले आसमान के नीचे जमीन में लगा दिया। फिर दादाजी ने आरव से पूछा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि इनमें से कौन सा पौधा ज्यादा अच्छा और बड़ा पेड़ बनेगा? आरव ने कुछ सोचा और बोला, शायद वो जो घर के अंदर है, क्योंकि वो धूप, बारिश, तूफान, जानवरों, इन सब परेशानियों से बचा रहेगा। दादाजी फिर मुस्कुरा दिए और बोले, अच्छा, देखते हैं, समय सब कुछ बताएगा। 4 साल बाद अब आरव 16 साल का हो गया था। वो फिर से दादाजी के गांव गया। उन्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। थोड़ी बातचीत के बाद उसने कहा, दादाजी, याद है आपने 4 साल पहले कहा था कि आप मुझे कामयाब बनने का रास्ता बताएंगे? अब तो बता दीजिए। रामकिशन जी हंसते हुए बोले, बताता हूं, लेकिन पहले चलो उन पौधों को देखते हैं। दोनों पहले उस पौधे के पास गए जो घर के अंदर था। वो पौधा अब भी जिंदा था, हरा भरा था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाया था। फिर वो बाहर वाले पौधे के पास पहुंचे। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर वाला पौधा अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी जड़ें गहराई तक जा चुकी थीं, शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं और उसका साया पूरे आंगन में फैला था। दादाजी ने पूछा, बता आरव, अब तुझे क्या लगता है कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत बना? आरव बोला, बाहर वाला पौधा दादाजी। लेकिन कैसे? उसे तो सबसे ज्यादा मुश्किलें आई होंगी। दादाजी ने उसका कंधा थपथपाया और बोले, बिल्कुल, यही तो जीवन का सच है। जो पौधा घर के अंदर था उसे कोई परेशानी नहीं आई तो वो सुरक्षित रहा, लेकिन उसकी ग्रोथ रुक गई। वही जो पौधा तूफानों से लड़ा, बारिशों में भीगा, जानवरों से बचा, वो हर चुनौती से और मजबूत बनता गया और आज वो पेड़ बन गया है जिसकी छांव में सब सुकून पाते हैं। उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, बेटा, जीवन में भी यही होता है। जब तक तू मुश्किलों से नहीं लड़ेगा, जब तक तू असुविधाओं से नहीं गुजरेगा, तब तक तू सच्ची सफलता नहीं साख सकेगा। अगर तू हमेशा आरामदायक रास्ता चुनेगा तो तू सुरक्षित तो रहेगा, बट तू उतना बड़ा नहीं बन पाएगा जितना तेरा सामर्थ्य है। असली ग्रोथ संघर्ष में ही होती है। आरव कुछ नहीं बोला। उसने उस विशाल वृक्ष को देखा और फिर अपने दादाजी की आंखों में झांकते हुए धीरे से बोला, अब मैं समझ गया दादाजी, सच्ची सफलता चुनौतियों से होकर ही गुजरती है। अब मैं किसी भी मुश्किल से नहीं डरूंगा। दादाजी मुस्कुरा उठे और आरव के मन में अब सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है तो समझ लीजिए आप अभी ग्रो नहीं कर रहे हैं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता की असली राह कठिनाइयों से होकर जाती है। अगर हम हमेशा आसान रास्ते चुनते हैं तो हम कभी अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचान पाएंगे। जो व्यक्ति संघर्ष करता है वही अंत में एक विशाल वृक्ष की तरह बनता है, मजबूत और प्रेरणादायक।